अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट फैंस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर है कि बाबर आजम के हवाले से ये कहा जा रहा था कि तक वो 26 तारीख को पाकिस्तान पहुंचेंगे, जबकि खबर ये है कि बाबर आजम जो इमरजेंसी उन्होंने 26 को पहुंचना था वो 25 को पहुंच चुके हैं। वो रात पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं। बाबर आजम इमरजेंसी में आए हैं। इससे पहले जब जैसे ही पाकिस्तान का जो दौरा वर्ल्ड कप का था, यूएसए में अख्ताम पजीर हुआ था। आयरलैंड के साथ आखिरी मैच था जिसमें पूरी टीम थी। वो उसमें जो 6 खिलाड़ी थे वो यूएसए में रुक गए थे, जिसमें बाबर आजम थे। बाबर आजम अपने वालिद, वालदा और अपने भाई सफ़ीर के साथ 22 तक उधर थे। फिर उसके बाद उन्होंने मज़ीद 4 दिन के लिए और अपने जो वहाँ का क़याम था वो एक्सटेंड किया। और कहा यह जा रहा था कि मौसम नकवी की तरफ से जो चेयरमैन हैं पीसीबी के बाबर आजम आएंगे। हतमी तौर पे वो इन्हें जो पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसे रही, क्या हुआ वहाँ पे, जो भी है वो हतमी रिपोर्ट वो पेश होंगे उधर, और मीटिंग होगी। और उसमें जो ये तयन किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान की टीम की हारने की क्या वजूहत थी। तो जो बाबर आजम है वो अपना दौरा एक दिन का मुख्तसर करते हुए वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। आज पीसीबी में वो पेश होंगे, जहाँ पे जो हेड कोच है गैरी क्रिस्टन और चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी, उनके साथ मीटिंग होगी। मीटिंग में ये चीज़ें तय की जाएंगी कि आया कि किस प्लेयर ने क्या कारकर्दगी की, क्या ग्रुपिंग थी, क्या हुआ, सब कुछ था। वो बाबर आजम ये मतलब आज मीटिंग में अपनी वो रिपोर्ट्स पेश करेंगे, और पीसीबी के चेयरमैन और जो मुतलका जो सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच हैं वो बैठेंगे। वो इस पे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे प्लेयर्स की कहाँ पे कमी थी, क्या थी। मैं आपको इससे पहले बताता चलूँ कि जिस तरह कि बाबर आजम ने आयरलैंड के मैच के बाद फ्लोरिडा में ये कहा गया था कि ड्रेसिंग रूम में कि मुझे पता है कि कौन से प्लेयर ने क्या खेला, क्या किया, मुझे सब कुछ पता है, और जितनी हमने मेहनत की थी हम इतना ही डिज़र्व करते थे, तो वो खैर हमें मिल चुका। तो बात करते हैं कि यहाँ पे जो क्रिकेट फैन के बाबर आजम आए हैं, उनको यहाँ पे बुलवाया गया है एक दिन पहले हेड कोच गैरी क्रिस्टन की तरफ से। और गैरी क्रिस्टन काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे। उनका ये कहना था कि फ़िटनेस को लेके, प्लेयर्स के अदम एतमाद को लेके, यूनिटी को लेके उन्होंने काफ़ी बातें की थी। तो और वो एकदम से ड्रेसिंग रूम से ये बातें बाहर आईं और सारी चीज़ें सामने आई। और इसी तरह जो एंकर्स हैं तो वो भी उन्होंने जो यहाँ पे मतलब जो हम स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं हमने तो इनके साथ सफ़र किया और इस इवेंट को वहाँ पे कवर किया, और आए बगैर उसकी जो अपडेट थी वो हम आपको करते रहे, देते रहे। और मेरे बहुत से व्लॉग्स में भी पड़ा हुआ है, हमने इससे पहले भी आपको बताया कि वहाँ के क्या हालात थे, क्या वेदर कंडीशन थी। उसके बाद यूएसए के साथ मैच हमारा कैसा रहा, इंडिया के साथ हमारी क्या कैसे हमने परफॉर्म किया, और कनाडा के साथ हमारी क्या परफॉर्मिंग थी। उसके बाद आयरलैंड का मैच था, वो भी बड़ा क्लोज था। इस तरह करते हुए जिस प्लेयर्स की जो जो फिटनेस थी, जैसी सिलेक्शन कमेटी हुई, आज उसके बारे में बात की जाएगी। आज की जाएगी, या हो सकता है कि कल सुबह तक की जाएगी। मतलब ये सारे डिसाइड होगी। अब तैयार ये है कि वो जो कहा जा रहा था कि डॉक्टर तैयार हैं, मरीज पहुंच चुके हैं, उनकी बड़ी सर्जरी होगी। तो सर्जरी में बहुत सारी ऐसी खबरें भी सरगर्म हैं, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्म किया है, तो मेरे ख्याल आप भी फैंस हैं और हम भी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की जो आवाम है उनके दिलों के साथ टीम ने खेला है, सारे डिसार्ड हैं। तो मैं समझता हूँ कि, और आप भी समझते होंगे कि टीम ने जैसा परफॉर्म किया, या टीम में जो कमी कोताहियाँ थी, जो इन्होंने जिस तरह किया, इनका एहतसाब होना चाहिए, इनके ऊपर मतलब एक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी की क्या सिलेक्शन थी, कैसे सिलेक्शन किया गया, जैसे कि उसामा मीर भी था, उसके बाद मोहम्मद हारिस भी था, और अब्दुल्ला शफीक थे, और ये शादाब खां को सिलेक्ट किया गया। शादाब खां वो डिलीवर नहीं कर सके। आजम खां को सिलेक्ट किया गया सिलेक्शन कमेटी में, वो भी एक कैश क्यों सिलेक्ट किया गया, किस बेस पे सिलेक्ट किया गया, तो उन्होंने क्यों नहीं परफॉर्म किया। उसके बाद इफ्तिखार अहमद है, हमने देखा वो भी
मतवातर बड़े सारे मैचेस में छुपे छुपा रहे दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं चल सके। हारिस रऊफ की भी अच्छी कारकर्दगी नहीं थी। जमान खान था, उसके बाद इब्रार को भी हम कैरी कर रहे हैं, और उसके साथ जमान खान को भी नहीं हम इसमें एंटर कर सके। इस तरह बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। ये टीम बहुत सारी चीज़ें छोड़ चुकी हैं। अब जो सर्जरी जो करने वाले डॉक्टर हैं वो पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं। बस बाबर का इंतज़ार किया जा रहा था। हतमी तौर पे बाबर से ये जवाबदेह होगा, बाबर से पूछा जाएगा कि भाई हाँ, आपने कैसे कारकर्दगी देखी या क्या देखा, किसको देखा, क्या हुआ, हारने की क्या वजह थी, कहाँ पे हमारी फिटनेस, कहाँ पे हमारी सिलेक्शन कमेटी, जिस जिस के खाते में ये या जिस जिसकी वो क्या कहते हैं उसके हिस्से में जो चीज़ें आएंगी, उसकी बड़ी सर्जरी की बातें और ख़बर सुनी जा रही है। और ये भी सुना जा रहा है, बहुत सारे ऐसे हमारे जो सोर्सेज ये कहे जा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हलकों में ये बात हो रही है कि बाबर आजम को वाइट बॉल की जो कप्तानी है, जो नवंबर में टीम जो खेलेगी वाइट बॉल ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, तो उसकी कप्तानी उनसे छीनी जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि इनके जो प्लेयर्स के सज़ा के तौर पे इनकी ये भी कहा जा रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी इनकी कोई स्केल और इनके दर्जा बंदी कम की जाएगी, और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, जो हमें जो खबर मिली है, उसमें यही कहा जा रहा है कि एक तो बाबर आजम की वाइट बॉल में कप्तानी बरकरार रहेगी, और दूसरा आपको मैं बताऊं कि इनकी वो क्या कहते हैं, इनकी मरात में कमी लाई जाएगी एज ए सज़ा के तौर पे, ताकि प्लेयर्स को इस चीज़ का एहसास हो। जो मरात होगी, मतलब जो इनकी सैलरी है, जो इनके पैसे हैं, जो इनको TADA या जो चीज़ें मिलती हैं, उसमें इनमें कमी की जाएगी। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा PCB का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि इन्हें भी एहसास होना चाहिए कि जिस तरह ये सफ़र करते हैं, हर दफ़ा इनको बहुत सारी ऐसी बड़े बिग इवेंट में इनकी ज़िम्मेदारी होती है। बस एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देते हैं कि जी हमारे से ये नहीं हुआ, फलां था, ये था, 100 तरह के इले बहाने। जब इनके ऊपर इस तरह के मतलब इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा, इनसे जवाब तलबी होगी कि भाई आपने क्यों ऐसे खेला, क्यों ऐसे किया, कहाँ पे आपको ये चीज़ें, तो इनको जब पूछने की इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा, तो तब ये फिर हो सकता है ये बिल्कुल एक टीम बन के खेलें, एक यूनिट बन के खेलें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को नज़र आई। जब लास्ट टाइम टीम पाकिस्तान से पाकिस्तान मूव कर रही थी, उसमें जो 6 प्लेयर थे, 3 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में रुके, बाबर आजम, उसके बाद आजम खान, और उसके बाद शादाब खान, ये तीनों प्लेयर्स इधर रुके, और 3 प्लेयर्स थे अमाद वसीम, मोहम्मद आमर और हारिस रऊफ, और वो इंग्लैंड गए, और मोहम्मद हारिस के साथ एक ना वो एक वाक़या पेश आया फ़ैन के साथ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जब हम उधर मौजूद थे होटल के बाहर, हमने देखा कि किसी की प्लेयर के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर कोई नदामत नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई उन्हें किसी रंजिश नहीं थी, और दुख तकलीफ़ नहीं थी। जिस तरह की पाकिस्तानी आवाम को, जो उनकी पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मैच ना जीतने की वजह से वो काफ़ी परेशान, दुख तकलीफ दिखाई दे रही थी, और बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थे, वो इनमें नहीं देखे, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग हैं। इन्होंने कहा ठीक है, हमने खेला, परफॉर्म किया, उसके बाद खाया पिया, वहाँ पे घूमे फिरे, सैर की, शॉपिंग की, फिर वापस जाएंगे। उसके बाद आवाम हमें कुछ बोलेगी, एंकर्स, रिपोर्टर्स, ये कुछ हम पे तनकीद होगी छोटी मोटी, PCB को हम वहाँ करेंगे, फिर उसके बाद कोई भी बस फिर दोबारा से प्रोफेशनल लाइफ में दोबारा इन हो जाएंगे, फिर खेलेंगे। मेरे ख्याल इनके ऊपर इनका एहतसाब होना चाहिए। जिस बंदे जो ज़िम्मेदार है और जो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं निभाई, उसके ऊपर बिल्कुल है उससे पूछना चाहिए, जवाब तलबी होनी चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट जो किए गए हैं, वो जो डोमेस्टिक नहीं खेल पाए उनको रेस्ट दी जाए, उनको डोमेस्टिक खिलाया जाए, कि ताकि वो डोमेस्टिक परफॉर्म करें, बेहतर अपनी कारकर्दगी करें, फिटनेस बेहतर करें। टीम में बहुत सारी कमियां हैं, इनका मोराल ठीक नहीं है, उनमें वो मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, उनके अंदर वो ग्रुपिंग बाजी है, ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी है। तो अब टाइम है सर्जरी का, तो सर्जरी डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हैं और सर्जरी मरीज़ वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। बाबर आजम पहुँच चुके हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा, और अब
जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो इसमें अपडेट करता रहेगा और हम भी आपको करते रहेंगे। और दूसरी तरफ हम आते हैं, चलें ठीक है, अब हमें एक वाकया और भी हुआ। मोशल लुकमान ने जो अपनी व्यूवरशिप लेने के लिए एक भूंडा, एक उसने ना उसको अलफ ना बे का पता है क्रिकेट का, बस वो अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए बाबर के ऊपर मैच फिक्सिंग का झूठा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो बाबर आजम ने उसके ऊपर सूट फाइल किया है। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम इस पे भी बात करेंगे। दूसरा ये है कि इस तरह थोड़ी होता है, आप उनके तनकीद कर रहे हैं, हम भी तनकीद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, अवाम भी तनकीद कर रही है। तनकीद करने के हद तक तो ठीक है, अगर उनके पास ठोस शवाहद मौजूद नहीं है तो मेरे ख्याल किसी के कैरियर के ऊपर एक अच्छा प्लेयर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, उसने उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, उनकी वो कप्तानी की एबिलिटी नहीं है, वो स्टेप डाउन कर जाएं और कप्तान को ले आए। मगर बाबर आजम के ऊपर इस तरह झूठा इल्ज़ाम लगाना, मेरे ख्याल मैं भी समझता हूँ किसी पर्सनल, अगर उनके पास कोई किसी की ईमा पर, किसी की बातों पे, तो उनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो अपना चूरन चटनी बेचने वाले और वो जो सौदा बेचने वाले सियासत के हैं। और मोशल लुकमान का क्या कैरियर है, इससे पहले क्या हुआ, मैंने अपने व्लॉग्स में भी आपको बताया और आप भी बेहतर जानते हैं उनका क्या है। तो बाबर आजम पहुंच चुके हैं, अब बड़ी सर्जरी होने जा रही है पीसीबी में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी भी चाहिए ताकि आवाम आने वाले जो हम अभी से अपनी टीम खेलें, उसके बाद कराची में फ़िटनेस टेस्ट भी लग चुका है, उस टेस्ट में इनको इस्तिस्ना दी गई है। अब ये नहीं पता समझ आ रही कि एक तो ना ही अच्छा खेले हैं और ना इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ना आगे जा सकें, ताकि उस बेस पे चले इन्हें कहें कि अच्छा खेलें आपको, तो हम आपको वो फिटनेस कैंप लगाया कराची में तो हम उस पर नहीं बुलाते। मुझे मेरा एक तो बात ये, दूसरा खदशात ये भी है, हो सकता है वो इस इंतज़ार में हो कि बड़ी सर्जरी करके इनको फिल्टर करके जिस प्लेयर को मतलब आगे इन्होंने कंटिन्यू करना है प्ले 11 के लिए और आने वाली सीरीज़ के लिए, तो उनको फिर वो फिटनेस मतलब कैंप में भिजवाएं और वो फिटनेस कैंप जारी करें। तो अब तक के लिए तो इतना ही है क्रिकेट फैंस के लिए, और कोई भी खबर होगी तो हम वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही है, मज़ीद कोई अपडेट आई तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे।